नमस्ते, मैं डॉक्टर ऋषिता हेल्थ एंड फूड विला में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फलों को लेकर जो हमारी मान्यता है उसके बारे में। कई लोग मुझे आके बोलते हैं और आपने भी कई बार सुना होगा कि लोग ऐसा मानते हैं कि मुझे डायबिटीज़ है तो मैं केले नहीं खा सकता, चीकू नहीं खा सकता, अभी आम की सीज़न है तो आम नहीं खा सकता। कई लोग जिनको वज़न कम करना है वो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि मैं आम, वाटरमेलन, चीकू, सीताफल ये सब फ्रूट्स नहीं खा सकती क्योंकि उसमें शुगर ज़्यादा है। पर क्या ये बात सही है या ये सिर्फ हमारी मान्यताएं हैं? चलो जानते हैं इसके बारे में। आम, जिसे हम फलों का राजा भी कहते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है पर उसी के साथ में उसमें बहुत अच्छे मात्रा में फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जो आम की, केरी की जो शुगर कंटेंट है उसको कम कर देते हैं और हमारा ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देते। वैसे ही देखने जाए तो वाटरमेलन, उसमें बहुत अधिक मात्रा में वाटर का कंटेंट है, मतलब पानी है, और वो फ्रूट खाने से हमारे बॉडी का भी जो हाइड्रेशन रिक्वायरमेंट है, वाटर रिक्वायरमेंट है, वो कई हद तक पूरा हो सकता है। उसी के साथ उस वाटरमेलन में भी जो फाइबर कंटेंट है वो हमें हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी की तरह से हेल्प करता है। वाटरमेलन को लेकर अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरे पास जो लोग आते हैं उनको मैं नॉर्मली बोलती हूँ कि अगर आपको कभी भी मीठा खाने की इच्छा होती है तो आप एक छोटी वाटी भर के वाटरमेलन खा लीजिए और आपको उतनी ही संतुष्टि मिलेगी और आपको मीठा भी खाया है ऐसा फील होगा। तो ये जो बातें हैं ये सभी फ्रूट्स के लिए लागू पड़ती है। आप चीकू ले लो, सीताफल ले लो, बनानाज ले लो, जो भी फ्रूट्स मीठे हैं तो वो आपका शुगर बढ़ाएगा या आपके बॉडी वजन बढ़ाने के लिए मदद करेगा, ऐसा नहीं होता है। हर फ्रूट में जो भी शुगर कंटेंट है वो नेचुरल शुगर है जो प्रकृति से आती है। ये सारे फ्रूट्स हमें प्रकृति देता है और प्रकृति से आने वाली हर नेचुरल चीज है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छी मानी जाती है। वो हमारे बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता नहीं है। तो आप बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के ये सारे फ्रूट्स एंजॉय कर सकते हैं। डेफिनेटली इसी के साथ अगर हम देखने जाए तो जो भी फ्रूट्स हम खाते हैं उसको अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। जो भी खाते हैं उसके लिमिट्स हमें ध्यान रखने चाहिए। तो वो लिमिट्स के रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताने चाहूंगी। सबसे पहली बात कि हम जो भी फ्रूट खा रहे हैं उसका पोर्शन साइज, उसका क्वांटिटी हम ध्यान में रखें। जब हम पोर्शन साइज ध्यान में रखते हैं तब हमारा शुगर लेवल या कैलोरी लेवल सब अपने आप मेंटेन रहता है। दूसरी बात कि हम जो भी फ्रूट खाते हैं उसको उसके रॉ फॉर्म में खाइए। या तो आप उसको काट के नेचुरली खा सकते हैं या तो आप उसको डायरेक्ट खा सकते हैं, पर उसमें कोई भी प्रकार की मिठास या शुगर ऊपर से ऐड ना करें। उसी के साथ जूसेस भी आप जब बात करते हैं तब जूसेस में भी आपका डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब एक ऑरेंज खाते हो तब आप एक ही ऑरेंज खा सकते हो और जब आप जूस की बात करते हो ऑरेंज जूस की, तब वो 3 या 4 ऑरेंज का जूस बनता है और उसमें फिर शुगर इंटेक बढ़ जाता है। तो शुगर इंटेक बढ़ जाता है तो हमारा ब्लड शुगर भी बढ़ जाएगा। सो जूसेस का सेवन ना करें और नॉर्मल जो फ्रूट है, नेचुरल फ्रूट है, वो खाइए ताकि उसका फाइबर भी आपके अंदर जाएगा और वो आपको सब न्यूट्रिशंस, विटामिन, मिनरल्स सब आपको नेचुरल फॉर्म में मिलेंगे। तीसरी जो बात मैं करूंगी वो है कि हम ये फ्रूट्स कौन से टाइम पे खाते हैं। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि फ्रूट्स हमें खाली पेट के टाइम खाना चाहिए, मतलब जब हमने और कुछ नहीं खाया है, क्योंकि उसमें जो एसिड्स रहते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस फॉर्म करने में, जो पाचन के लिए हमें जो रस चाहिए हमारे पेट के अंदर, वो फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो आपके जो भी फ्रूट्स है उसका कंजम्पशन आप एम्प्टी स्टमक यानी सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम कर सकते हैं या तो फिर आपके लंच और डिनर के बीच का जो टाइम है, जब अराउंड 3 से 4 घंटे का गैप रहता है दोनों के बीच में, स्नैक का टाइम, तब आप ले सकते हैं फ्रूट्स। आप कभी भी फ्रूट्स को अपने मील्स के साथ यानी अपने लंच या डिनर के साथ कंबाइन ना करें। लंच के साथ, लंच के बाद कोई लोग फ्रूट खाते हैं या उसके पहले खाते हैं, वो गलत है, आप वैसा फॉलो ना करें। चौथी बात, जो लोग हैं जिनको डायबिटीज है, जो लोग इंसुलिन लेते हैं या जिनका ब्लड शुगर लेवल हाई और वो लोग दिन में 2-3 बार दवाइयाँ लेते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फ्रूट्स खाने से मेरा ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो आप उसी टाइम पे
लंच या डिनर में आपका प्रोटीन का इंटेक बढ़ा लीजिए। जैसे ही आपके बॉडी में प्रोटीन इंटेक बढ़ता है वैसे ही वो ब्लड शुगर लेवल अपने आप कम हो जाता है, ताकि क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उसी के लिए होके आपका ब्लड शुगर लेवल अपने आप कम हो जाता है। तो ये सारी बात आप जब ध्यान में रखते हो तो उसके साथ आप बिना किसी चिंता के सब फ्रूट्स नेचुरली एंजॉय कर सकते हो। हमें जब भी कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड, कोई चीज के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होते हैं तो हम हमेशा वो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है उनके पास जाते हैं। तो जब हम फ्रूट्स के लेके इतनी सारे मान्यताएं बांध लेते हैं तो उसके लिए हम किसे सवाल पूछेंगे? डेफिनेटली प्रकृति। तो प्रकृति का जवाब कौन देता है उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि भगवत गीता में जो 17वां अध्याय है उसमें 8वां श्लोक है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि जो भी चीजें रसदार है, जो भी पोषक है, जो भी ताजा है और जो प्रकृति से टेस्टफुली अवेलेबल है हमें, वो सारी चीजें हम खा सकते हैं। और उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो हम सब प्रकृति के पास से हमें मिलता है उसका सेवन हम बिना किसी चिंता के कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप ये सारे फ्रूट्स खाइए, अपना विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर कंटेंट सब कुछ ये नेचुरली इनटेक करिए और स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। ये जो वीडियो है उसको आप शेयर करें और लोगों के साथ, ताकि और लोगों को भी ये जो मिथ्याएं हैं वो हम कम कर सके। और आपका अगर कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। मेरा ईमेल आईडी है healthandfoodvilla@gmail.com। आप उससे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ऋषिताज हेल्थ एंड फूड विला। थैंक यू। नमस्ते।